आप आज यहाँ पे बैठे, यहाँ पे सबने अपनी बात रखी। आप बोल रहे थे कि जेके का एक यहाँ पे था कि जो जॉब्स का, उस बारे में आप क्या बोलेंगे रिटायर्ड पर्सन? शुक्रिया शुभम जी। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज़ के पेंशनर जो हैं, जिनके सैकड़ों केसेस इस वक्त एजी ऑफिस में फंसे पड़े हुए हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे हैं। हमारा सीपी फंड ग्रेचुटी वगैरह जो है, जो रिकवर हुआ है एजी ऑफिस ने किया हुआ है और एमडीजे के पास डिपॉजिट हुआ है, लेकिन वहाँ से वो 6 और 7 पे कमीशन के जो एरियर्स हमारे हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। इस सिलसिले में कमिश्नर इंडस्ट्रीज़ जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है इंडस्ट्रीज़ का, उनको ये मालूम ही नहीं है कि मेरे एमडी के पास क्या है। अगर कोई रिप्रेजेंटेशन जाती है हमारी एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स की तरफ से, वहाँ एक एसओ या अंडर सेक्रेटरी से वो पूछते हैं और चिट्ठी पे चिड़ी मार के वो भेज देते हैं, जबकि उनको एमडी जेके से पूछना चाहिए आपने कितना रिकवर किया है, आपके पास कितना अमाउंट है, आपके पास कितना ड्यू है और कितना आपने देना है, ताकि इस मसले का फैसला हो सके। अगर वो सिर्फ सेक्रेटरीट में पूछते हैं अपने अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से, उनको कुछ पता नहीं है और वहाँ से कोई जवाब नहीं है। और हमारे जो पेंशनर्स हैं वो दर बदर फिर रहे हैं, एमडी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। ये फैसला मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया है, हाई कोर्ट ने हमें हक दिया है और ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। जो हमारा प्रीवियस एमडी था जावेद खान, ये उसने दबा के रखा हुआ है और प्रेजेंट एमडी भी उसी पे चल रहा है। लिहाजा हमारा जो ठाकुर साहब हैं कमिश्नर इंडस्ट्रीज, वो एमडी जेके को बुलाएं, उनसे पूछें कि इनकी रिकवरी क्या हुई है, इनका ड्यू क्या है, इनको कितना देना। और अभी इनकी पेमेंट आने वाली है, इन्होंने फैक्ट्रियां बेच दी हैं, इन्होंने क्या क्या ज़मीनें बेच दी हैं जेकेआई की, वो प्रॉपर्टी हमारी थी, जो उसका पैसा है उसमें से हमें दे दें, जो हमारी रिकवरी है उसमें से हमें दे दें। वो अपने पास रखा है, एफडीज बनाई हैं, सब कुछ किया हुआ है। लिहाजा ये हमारी कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है कि फिलफोर एमडी जेके को अपने ऑफिस में बुलाया जाए, उससे पूछा जाए कि इनका ड्यू कितना है, इनका पैसा कितना रिकवर हुआ है और ये रिलीज़ कर दिया जाए। बाकी सारे जो हमारी बाकी अदर डिमांड्स हैं वो संपत जी ने तो की हुई हैं, बताई हुई हैं। सारे ज़िंदगी में जितने हड़ताल है, एजुटेशन चलाई है, मूवमेंट चलाई है, डेमोक्रेटिक सेकुलर मीनिंगफुल मूवमेंट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसमें मैंने भी जेल काटे हैं 5-6 साल। मैं डिसमिस भी रहा हूँ 22 साल अंडर आर्ट। 5 डिमांड ये है कि हमारा पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर 3,28,000 गेस्टेड नॉन गेस्टेड पेंशनर्स की बॉडी है, जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन है ना, सीनियर सिटीजन सिविल सोसाइटी। हमारी यह कि 18 महीने का जो कोविड के पीरियड में डीए इंस्टॉलमेंट रिलीज़ नहीं आज तक हुई है, वो रिलीज़ किया जाए। हम सीन एडवांस एज है, हमारी ज़्यादा रीजन तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है जनाब, 3% डीए जो जनवरी का ड्यू है, दैट शुड बी रिलीज। उसके बाद जनाब हमने ये किया कि पार्लियामेंट ने बनाई है स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री ऑल पार्टी, उन्होंने रिकमेंड किया सीनियर सिटीजन आफ्टर क्रॉसिंग 65 के तक उसको 5% सैलरी वेजेस बढ़ने चाहिए, 5%, और 70 के बाद 10%, 75 के बाद 15%, 80 के बाद तो 20% रूल है। तो उन्हें रिकमेंड किया है, तो वो जम्मू कश्मीर में भी वो जो 5, 10 और 15% आफ्टर क्रॉसिंग 60, वो जो अगर इंटीग्रेट है, हम इंडियन सीनियर सिटीजन करोड़ों जब ये हासिल करते हैं, उसके बाद जनाब यह कि सीनियर सिटीजन पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट, अब 10 साल लड़ाई लड़ कर ये एक्ट अब पिछले हफ्ते गवर्नर साहब ने एक्ट यहाँ पर भी लागू किया सीनियर सिटीजन। उसमें जो फैसिलिटीज़ है, कार हाउस, बे बोर्डिंग, सब चीज़ है, तो उस सिलसिले में हम उसको कहते हैं कि उसमें फौरी कदम उठाया जाए। जेकेआई के 3,000 पेंशन जिनको 8 साल से 6 साल से 6 और 7 पे कमीशन के एरियर्स अभी तक नहीं मिले हैं, अमाउंटिंग टू 70 करोड़, इनको फंड्स है, वो रिकवर इनकी पेंशन के वक्त काटा गया और जेकेआई इंडस्ट्रीज के एमडी के अकाउंट में एसजी ने डाला। हमारी अभी बजटरी सपोर्ट भी नहीं है। तो गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को जो उनको जो एरियर्स है, तो इस सिलसिले में 1 रैंक 1 पेंशन कि एक चीफ पेंशनर रिटायर हुआ, पेंशन फिक्स हुआ उसका एई का, फंक्शन कर रहा था चीफ पेंशनर ड्राइंग डिस्बर्समेंट, तो उसकी, और जो चीफ पेंशनर कन्फर्म्ड रिटायर हुआ
वन रैंक वन पेंशन थ्रू आर्मी फोर्स में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, वो उनको वो वन रैंक वन पेंशन किया जाए। 8-10 डिमांडें हैं जनाब। इस सिलसिले में हमारे ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है शेख रियाज साहब है, ये हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लीडर है, ये जनाब। आपने एक बात की कि स्टेटहुड पहले, स्टेटहुड इलेक्शन का मुद्दा ना बनाया जाए, स्टेटहुड पहले दे देंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्शन की बात नहीं है। अगर स्टेटहुड देने के बाद आपके मुद्दों को उठाया जाए, यस स्टेटहुड हो वो भी है, मुद्दे तो अभी भी कर सकता है इलेक्शन को। तो आप ये जो अपील है ये एलजी साहब से कर रहे हैं? होम मिनिस्टर से सारे कंट्रीज भी इसको ले रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम सारे कंट्रीज कि इनको स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए। मैं हमेशा से कहता हूँ पहले जनता, और अगर इस जनता की तरफ आप देखेंगे, ये जो जनता हमारे साथ है ये सारे सीनियर लोग हैं जो अपनी एक इनिंग्स खेलकर, जो वर्किंग इनिंग्स है उसको खेलकर अब बैठ गए, अब रिटायरमेंट की जिंदगी ये काटना चाहते हैं। और इनकी जो डिमांड है यूटी से, आज के यूटी से वो एक ही डिमांड है कि वन रैंक वन पेंशन जैसे आपने आर्मी को दिया वैसे इनको भी दिया जाए। और इसके बाद जो इनकी डिमांड है वो आप इस पे कैप्शन पे देख ही लेंगे। अब मैं आज तक मैंने कभी इस तरह से नहीं कहा, लेकिन मैं इस बार पहली मर्तबा ये सबसे कहूँगा कि ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखें, क्योंकि इसमें सारे बुजुर्गों ने अपने अपने रीजन की, अपने अपने एरिया की बात की है, चाहे वो अरसोल डोडा की बात कर ले, चाहे लेह लद्दाख की बात कर, और भी जितने फार फ्लंग एरियाज है उसके बारे में इन्होंने बात की है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। इश्यूज़ को यहाँ पेंशनर्स का, मुलाजिमों का इशूज़ बताने के लिए। सर हमारे वहाँ भी तकरीबन 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ जो रिटायर हो चुके हैं, अच्छे ओहदों पर हुए, जो छोटे पोस्ट पर बैठ कर भी हो गए, इन्होंने जैसा कि इन्होंने फरमाया कि बहुत मुश्किल वक्त में इन्होंने काम किया। जब हमारे वहाँ लद्दाख में जंगें हुए, कारगिल पाकिस्तान का जो लड़ाई हो गया, उस दौरान जो है लोगों ने, सारे लोगों का खिदमत किया। वहाँ पर लोगों ने, मुलाजिमों ने अपना जान दाव पर लगा कर उन्होंने काम किया, फौज के साथ शाना बशाना काम किया इन्होंने, सरकारी मुलाजिमों ने। और ये लोग बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, इस वक्त हमने अपने घरों में बैठे हुए हैं। आप कहना चाहते हैं कि दूध में से जैसे मक्खी वैसे हटा के रख दिया साइड पे बाद में। तो इस वक्त हमारे मुख्तसर ब्रीफली में यही कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ के मुलाजिमों को जो पेंशनर्स हैं उनके लिए विंटर अलाउंस मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत काफ़ी होते हैं। जी जी जी, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मुलाजिमों को मिलते हैं उस तरह से हमारे वहाँ हार्डशिप अलाउंस भी मुलाजिमों को मिलना चाहिए। और हमारे लेह और कारगिल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुलाजिमों को एक यानी अच्छे तरीके से बैठने के लिए इनको एक हॉल, जिसमें मुलाजिम बाजार में फिरते ना रहे, वहाँ जाकर इनको टीवी का, लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ होना चाहिए था, ये चीज़ें होना चाहिए। और मुलाजिमों को एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बर वक्त इनको अपना इज्जत देकर 26 जनवरी जो नेशनल डे है उनमें इनको कार्ड देना चाहिए, बुलाना चाहिए, इनको भी अपना एक मुकाम देना चाहिए। ये चीज़ें हमारे वहाँ के लिए। आप कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको भूल गई है सरकार? नहीं, सरकार ने देखो हमने काम से काम ले लिया सर, नहीं हमारे साथ काम लिया, हमारे से दूर लिया, बाकी छोड़ दिया। इस वक्त हमारे वहाँ लद्दाख में जो ओन पेन ग्रेड में काम करवाया, अभी तक कोई मर गए, कोई अभी जिंदा है, जो मरने के लिए तैयार हैं, उनको अभी ओन पेन ग्रेड में इनको रेगुलराइज नहीं किया। अपने पोस्ट पर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के वहाँ पर हेड मास्टर, इन्होंने सीईओ, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जडीओ का काम किया, वो किसका तनखे पर काम कर रहे हो? पहले तनखे पर काम करें। इनको यहाँ पर देखो सेक्रेटरीट में हमारे यहाँ जो फाइलें पड़ा हुआ है, इनका डीपीसी डेट ठीक नहीं हो रहा है। बहुत देखो हमारी इशूज़ है यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो हमने उस मुश्किल वक्त में हमने काम किया, हमारे भी देखो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे फैमिलीज़ किस हालत में है। इनको देखो लास्ट ईयर हमारे जहाँ यूटी लद्दाख के लिए, वहाँ पर हमारे पेंशनर्स को कितने 1 साल के बाद हमारा जो जीपी फंड जो हमारी रिलीज हो गया, पेंशन के लिए हमको ठोकरें खाना पड़ा। बोधराज चिप, रिटायर्ड जोनल एजुकेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मुझे यहाँ इस प्रेस क्लब में आने के लिए मेरे साथी मीर साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया कि वहाँ हमारे संपत जी आ रहे हैं और वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहते हैं। तो मैंने बड़ा ये भाग्य का मौका समझकर तो अपने आप को इसमें शामिल किया। सबसे पहले मैं संपत जी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारक पेश करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये गरीब मुलाजमों और छोटे वर्ग के पछड़े हुए इलाकों से रहने वाले बहुत ही पसमानदगान जो हैं, पसमानदा मुलाजम और दूसरे लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद करके तो ये सार्क लेवल तक जा चुके हैं। ये बहुत ही बधाई के मुस्तहिक हैं। मैं जनाब आपकी जितने भी ये आपने डिमांड्स रखी हैं, मैं इनको सेकंड करता हूं और उम्मीद करता हूं
कि हमारे संपत जी इनको मनवाने में कामयाब होंगे। सर लद्दाख से इन्होंने बोला कि जैसे कि लद्दाख एरिया में टफ टेरेन है, आप भी अर्शफेल डोडा को बिलोंग करते हैं, वो भी टफ टेरेन है सर, टू मच टफ टेरेन। तो और मैं उस एरिया का रहने वाला हूँ जिसकी हद जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट से मिलती है। मैं वहाँ रहता हूँ और वहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन ज़िंदगी के 40 साल जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिए हैं। लेकिन उसके यूज़ में हमें डिपार्टमेंट क्या देता है, हमें गवर्नमेंट क्या देती है, उससे क्योंकि मैं पब्लिक को ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस हिसाब से टफ टेरेन कहा क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, तो उस टाइम फार फ्लंग एरिया जाना पड़ता, लकड़ी चाहिए, केरोसिन चाहिए। आज के टाइम पे वो बंद कर दिया हुआ कहीं ना कहीं सरकार ने, तो वो पैसे भी इन्होंने एक्स्ट्रा अपनी जेब से ही लगाने हैं, इनका ये मतलब है। बिल्कुल सही बात है। और सेम इज़ द केस विद द एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा। सर, तो मैं जनाब अली आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी वसातत से और संपत जी की वसातत से कि हम मुलाजम जो हम रिटायर होते हैं तो हमें जो है एक पेंशन दी जाती है और उस पेंशन का वारिस जो है हमारा एक स्पाउस होता है। बीवी अगर है तो उसका खामंद होगा, खामंद अगर है तो बीवी होगी। तो मेरी एक छोटी सी निवेदन है, गुजारिश है कि उन दो के जब बुढ़ापा आता है, क्योंकि जवानी का टाइम, ज़िंदगी का बेहतरीन टाइम हमने समाज की सोशल सर्विस में गुजार दिया होता है, तो उस टाइम में ऐसा होता है कि दो में से एक जब नहीं रहता इस पृथ्वी पर और दूसरा जो रहता है बकाया, वो जो बुढ़ापे में रहता है उसको संभालने वाला कोई नहीं होता है ना। तो मैं ये गुजारिश करूँगा संपत जी से कि कम से कम एक क्लास ये जोड़ी जाए कि उसको ये हक हासिल हो स्पाउस को कि वो अपनी खिदमत कराने के लिए किसी एक को नॉमिनेट करके अपनी 50% कम से कम पेंशन उसको दे ताकि उसके जीने के दिन पूरे हो सके। मेरी गुजारिश है ये। तो मैं चाहूँगा कि ये चीज़ मेरे ख्याल में सभी लोग इसको सेकंड करेंगे। मैं गुलाम महीउद्दीन बोल रहा हूँ। इस मीटिंग में इसलिए आया हूँ कि जो हमारे पेंशनर्स हैं, ये हुकूमत को बताने के लिए कि जब यहाँ पर बड़ा तूफ़ान आया, गोलियाँ चल रही थी, बम चल रहे थे, दफ्तर बंद हो गए थे, स्कूलों को जलाया गया था, दर्सगाहों को ख़त्म किया गया था, जहाँ भी काम करने वाला कोई आदमी था हमारे दफ्तरों में, वो कुछ लोग मर भी गए, वो भाग गए। लेकिन जो भाग गए कौन? जो असली हुकूमत कर रहे थे, जो हमारे बादशाह थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, उन्होंने छोड़ा कश्मीर, जम्मू कश्मीर छोड़ के अपने अपने ऐश खानों में गए, अयाल को बचाया, बच्चों को बचाया। लेकिन हम जो आज बूढ़े हो गए हैं, उस वक्त हम बहुत नफीस तरीके से यंग आदमी थे और मैं डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर था। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझ पर ग्रेनेड हमले किए गए, मुझे बचाने के लिए आर्मी के अलावा और कोई नहीं था, सब सियासतदान यहाँ से भाग रहे थे। हम अपनी ड्यूटी दे रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पर हमला हुआ, बाकी लोगों पर भी उन्होंने काम किया, फिर भी दफ्तर चलाया, लोगों की खिदमत की। तो आज गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं पूछती है कि तुम्हारे मसाइल क्या हैं, तुम्हारे एरियर्स अगर बंद है वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। अगर हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है गुलमर्ग में, उनका अयाल इस वक्त पूछ रहा है कि हमारे बाप दादा जो रिटायर हो गए हैं उनके एरियर्स क्यों आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों सता रहे हैं। अगर फाइल है तो क्यों 7 साल 8 साल 6 साल वहाँ सेक्रेट में है और कोई तवज्जो नहीं देता है। We want that government should understand that this is the class of people who have attended duties, they have served the state, and we हमें पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, हमारी एक ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। We want to say that you guarantee our arrears, guarantee our services, service due जो पेंशनर को मिलना चाहिए बाकी स्टेट्स में और खुसूसन बाकी यूटीज में। हम तो अब यूटीज की बात करेंगे, तो यूटी जो हमारी हमें दे दो, वो सब चीज़ जो आप बाकी को दे रहे हैं, इनका एक पॉइंट अलग आपको इन्होंने कहा हमारे सदर साहब ने, तो हमें मजबूर न करें हम बच्चों को लेके सड़क पर जाएं और यहाँ पर अपनी डिमांड्स को पेश करके और चिंगारी भी सुलग जाएगी। अब राख भी गर्म है और चिंगारी भी सुलग जाएगी, सुलग सकती है। 3 लाख पेंशनर, 5 लाख एम्प्लॉयज, डेली वेजर 1 लाख, एक ही झंडा हाथ में उठाकर सारे कंट्रीज के कंधे पर ताकत से और इंडियन ट्रेड की ताकत से इस सरकार की बुनियादें हिला देगा। मैं हफीजुल्लाह कुरबानी, रिटायर्ड लेक्चरर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पेंशन वेलफेयर। 2 मुद्दे हैं जिसके लिए मैं खुसूसन डोडा से यहाँ आया। एक इंचार्जिज्म है जो मेरे साथी मूसा साहब ने तो बता ही दिया कि हज़ारों मुलाजिम ऐसे हैं जो या तो इस दुनिया से चल बसे या तैयारी में हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं हुआ। मामूली सी गरी लगाकर सेक्रेटरीट वाले वापस फाइल 6 महीने के लिए दफन कर देते हैं। ये हर डिपार्टमेंट के साथ है, चाहे पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं या बैंक। तो इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह। यस। दूसरी बात ये कि अगर हम रिटायर हो चुके हैं, हमारी सबकी उम्र जो है 60 साल से ऊपर है, हम सीनियर सिटीजन में आते हैं,
तो जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी की कोई मीटिंग बुलाती है तो हमें नज़रअंदाज किया जाता है, उन्हीं डिस्ट्रिक्ट के नाम जो है उन्हीं को बुलाया जाता है, या इन्फ्लुएंशियल लोगों को या पोलिटिकल लोगों को। जो हम पढ़े लिखे तजर्बेकार लोग हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती है। मैं ये गुजारिश करूँगा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब भी इस किस्म की कोई मुकामी मीटिंग होगी, चाहे किसी सतह की हो, तहसील सतह की हो, जिला सतह की हो, रियासती सतह की हो, हमारी नुमाइंदगी को बरकरार रखा जाए। इससे एडवाइजरी काउंसिल में हमें रखा जाए, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, सब डिविजनल लेवल हो, स्टेट लेवल हो, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हमारी जो पार्टी के हैं डिस्ट्रिक्ट, उनको नुमाइंदगी दी जाए, उनकी बात भी सुना जाए, और यकीनन ये होगा कि हम जो सुझाव देंगे वो पब्लिक के फेवर में होगा, वो हमारे ज़ाती फेवर में नहीं होगा। बस इतने ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी डिमांड्स हमारे सदर साहब ने बता ही दी है, चाहे वो डेली वेजेस का है, चाहे वो एरियर्स का है, चाहे कुछ भी है। तो हमारी ये गुजारिश होगी कि इन तमाम सारे कंट्रीज का भी चुनाव में करेंगे। ये गुजारिश होगी अपने संपत प्रकाश जी से कि जब भी सारे कंट्रीज के लोग आएँ तो वो हमारे जनाब वैली का भी दौरा करें, ताकि वो हमारी मुश्किलात को वहाँ समझ सकें। शुक्रिया। गुलाम मोहम्मद मुगल, मैं रजौरी से हूँ और रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मैं अपनी तरफ से दो चीज़ें जो हैं वो रखना चाहता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉइज़ जम्मू कश्मीर के हैं, इनमें कम से कम मतलब है जो हेड ऑफ़ द मतलब फैमिली जो है उसके लिए एक सर्विस सिक्योरिटी मतलब है उसकी फैमिली में से जो है वो किसी के लिए रखा जाए। क्योंकि जब मतलब रिटायर हो जाता है तो उसकी सारी की सारी फैमिली जो उस पर डिपेंड करती थी, तो वो सारे का मतलब सारा सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो एक फैमिली को एक सर्विस सिक्योरिटी जो है होना बड़ा ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ख़ास करके मतलब पोस्टें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, कभी मतलब जो है पोस्टें जो हैं वो सर्कुलेट नहीं की गई हैं। तो कम से कम मतलब भर्ती का सिलसिला जो है वो खोला जाना चाहिए कि ये मतलब यूटी है, यूटी में वो सारे फ़ायदे मिलने चाहिए जो अदर मतलब है यूटी को मिलते हैं, दिए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो एम्प्लॉइज़ का वाकई मतलब है एम्प्लॉइज़ की हालत जो है वो बड़ी खस्ता है। रेगुलराइज नहीं किए जा रहे हैं लोग, मिनिमम मतलब है वेजेस जो हैं उसके हिसाब से मतलब है वेजेस जो हैं वो मुकर्रर नहीं हैं। और ख़ास करके डेली वेजर्स जो हैं वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उन लोग वो उसी तनख्वाह के ऊपर जो है वो जो मतलब सिलेक्टेड है उसी पर जो है वो रिटायर हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा ज़रूरी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स का मतलब मामला है, उनके साथ जो हेल्पर्स हैं, आशा वर्कर्स वगैरह, आशा वर्कर्स जो हैं उनका मसला है। तो ये सारे जो हैं ये पूरे सोसाइटी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो जो वाइटल लोग मतलब सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं, अगर उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, उनका ऑनरेडियम नहीं बढ़ाया जाता है और उनको खास करके त्योहारों पर भी पैसा जो है वो नहीं दिया जाता है बकाया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकार को। आपका एक कहने का मतलब ये भी है कि जितने हुकूमत में रहे हैं, जिन्होंने काम किया है, वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एडवाइजरी भी कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है वो सिक्योरिटी रखी है। तो हम एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो इस स्टेट की बेहतरी के लिए दे दी है, तो एक मतलब है सिक्योरिटी जो है वन मतलब है मेंबर सिक्योरिटी जो है वो एक जॉब जो है वो रखी जाए रिटायरीज़ के लिए कि एक जॉब जो है उनको मिलनी चाहिए। किसी भी सूरत में जिस भी हाल में होती है वो एक जॉब जो है वो उसको मिलनी चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं हाजी गुलाम मोहम्मद चौक, मैं लेह लद्दाख से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो सर इतना दूर से आज आप जम्मू शहर में आए, किस वजह से? जी, आपको मालूम है कि लद्दाख जो है वो बड़ा पसमानदा इलाका है। एक तो 6 महीना बाकी जगहों से हमारे अपने स्टेट से हम बिल्कुल अलग थलग होता है, और साथ ही साथ वहाँ भी इतना ठंड होता है कि हम इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी एक दूसरे से सामने मिल सकता है। तो वहाँ जितने भी 50 साल के बाद हाई अल्टीट्यूड का असर पड़ता है, तो सारे लोग यहाँ पर ऑक्सीजन हासिल करने के लिए यहाँ सर्दियों में आते हैं, और यहाँ पे हम 4-5 महीना रहते हैं। तो हमारे जितने भी ओल्ड सिटीजन से तकरीबन वो आज यहाँ पे जम्मू में सर्दियों में मतलब उसके गर्मी हासिल करने के लिए आते हैं। किस पोस्ट पर आप रिटायर? जोनल एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हूँ। सर ZDO रिटायर हुए हैं। आपको तो पता होगा कि आए दिन एजुकेशन वाले भी एक चीज़ डिमांड करते हैं कि जब हमसे काम ले लिया जाता है, हमें सड़कों पर उस पोस्ट पे वो पेंशन दी जाती है जो एक नॉर्मल टीचर जैसे चीफ इंजीनियर है उसको वो पेंशन दी जाती है जो AE को मिलती है। तो इस वजह से आपको खर्चा चलाना मुश्किल नहीं होता? बड़ा मुश्किल होता है। आपको मालूम है कि जितने भी है, पहले तो हमें अपने घर से डिसलोकेट होकर हम वहाँ नौकरी करने के लिए हम गए थे, जाते हैं। उस वक़्त जवानी में हमें अपने बच्चों के एजुकेशन का ख्याल रखना होता है, हमें अपने प्रॉपर्टी बनाने के ख्याल, लेकिन उसको छोड़कर वो सर्विस दिया। लेकिन आज रिटायर होने के बाद गवर्नमेंट को ये एहसास नहीं है। जैसे मेरे भाई मूसा साहब ने पहले बोला, यहाँ पे नेशनल कुछ डेज मनाते हैं, वहाँ हमको नहीं बुलाया जाता है। मैं आपको मिसाल दूँगा, मैं नेशनल अवार्डी हूँ, आई एम द नेशनल अवार्डी हूँ एजुकेशन से, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं बुलाता है कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त या दूसरे। मतलब आपको कहीं ना कहीं भूल चुके हैं वो लोग? भूल चुके, बुरी तरह भूल चुके हैं।
साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा, जैसे आपने पहले बताया, लद्दाख से हम ऐसे हवाई जहाज़ में 15,000 रुपये किराया देकर यहाँ आते हैं। यहाँ ज़्यादातर जब बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होता है तो कितना आपको इलाज मुआवजा करना पड़ता है, लेकिन अफसोस से हमें अभी भी 300 रुपये पर मंथ मेडिकल अलाउंस देते हैं। और हमारा फेडरेशन हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं कि कम से कम हमें 2 या 3,000 मेडिकल होना, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर की फीस भी 500 रुपये कम से कम। जी जी जी, और हमें सिर्फ महीने का 300 रुपये मिलता है, वो फीस भी नहीं मिलता है। तो अगर सर आपकी जो डिमांड है, जैसे आपने बोला है 1 रैंक 1 पेंशन जैसे आर्मी को है, जैसे बाकी जो आपने 9 से 10 पॉइंट्स अपने इसमें रखे हुए हैं, अगर वो पूरे नहीं होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो जिस तरह अभी मुश्किलात के साथ हम अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और भी ज़्यादा डे बाय डे मुश्किल होगा, तो हम ये चाहते हैं कि हमें 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले ये भावा से बुलंद आपको सुना, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उसको रिपीट करें। वो तो है, हम उन्हीं के साथ हैं, वो जो डिमांड वो उठा रहे हैं हम उसके साथ। मतलब आप अब जो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, आप सबकी एक ही राय है? एक ही राय है, हम इनके साथ है, एफिलिएटेड है। जो हमारे संपत प्रकाश साहब आवाज़ उठाए, हम लंबेक करते हैं उस पर। और जो हमारे इलाके अपना वो है, पहले मेरे भाई ने पहले बोला, वो ये हमारे लिए हमारा डिमांड है सर। मैंने कहा कि जो व्यूज आपने कलेक्ट किए हैं, जो सारे डिस्ट्रिक्ट चुनाव वैली है, सारे आए हैं। ये आया, ये पीर पंचाल कश्मीर के आए हैं, साउथ कश्मीर आया, नॉर्थ कश्मीर आया, सेंट्रल कश्मीर आया है, लेह एंड करगिल आया है। हमारा ये फैसला हो गया कि सारे कंट्रीज जो आंदोलन शुरू करेगा, जदोजहद का आगाज होगा, जदोजहद की राह पर, इस लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि राख भी गर्म है और चिंगारी भी अब सुलग जाएगी। 5.5 लाख एम्प्लॉयज, 1 लाख डेली वेजर, कंट्रैक्चुअल, वर्क, पेंशनर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ये बुजुर्ग जो है रिटायर्ड, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, दादा और पोता, दादी और पोती एक ही सब में खड़े होकर इस इंतजामिया को भूचाल जलजला जाएंगे। ये हमारा फैसला है। जी सर, आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअल लगाए हैं या लमसम पर लगाए हैं, जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि हर पंचायत में JRS लगाए हैं, वहाँ VLW जो है लाख रुपए 70-80 हज़ार रुपये, क्योंकि वो रेगुलर ले रहा है, लेकिन वही काम JRS ले रहा है, उसको 800 या 7,000 देते हैं, वो भी 4-4 महीनों के लिए, क्योंकि उसका भी हक बराबर ही है, वो भी इसी शहर का रहने वाला है, इसी कंट्री का रहने वाला है, उसको भी इक्वल राइट है। अगर वो इक्वल वर्क और इक्वल वेजेस कम से कम होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सेकंड जो है, एक इस वक्त जो पोस्टें निकल रही हैं, नोटिफिकेशन निकलता है कि दे हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अब जो बेचारा आज से 10 साल पहले जिसने छोड़ दिया है और बेचारा सर का काम कर रहा है PG करके, क्या वो आज के सिलेबस को कर सकता है? ना, इस वक्त तो हम इतने हैं। चलिए चौथी का एक सवाल कर लो जनाब, मेरे ख्याल से मैं तो नहीं कर सकता, आई एम ऑल्सो PG, लेकिन नहीं कर सकता। ये मैं कहूँ कि कैसे वो बेचारे वो मर जाएंगे इसी तरह। एक बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए ये कि एग्जामिनेशन कम से कम मत को रिलैक्सेशन दे दो उन लोगों को। कौन से जो बेचारे इस वक्त जा रहे हैं, बेचारे अपने वो क्या कहते हैं ओल्ड एज हो गए हैं, 3 से 4 सालों का क्या कसूर है? क्योंकि पोस्टें फिलअप नहीं हुई, आप लोगों ने इंटरव्यू नहीं लिए, वो इंतजार कर रहे हैं, तुम ही लोगों ने लगाया इंटरव्यू करके, चाहे DC ने लगाया और किसी ने लगाया, कम से कम उनको प्रेफर देने चाहिए, उनको परसेंटेज दे दो। अगर तुम्हारे पास 100 पोस्टें निकलती किसी डिपार्टमेंट में, 50% उनको दे दो फिलहाल, जो आगे, और 50% नहीं लगाओ, हमने कहते हैं उनको दे दो सर। ये हमारी डिमांड है, क्योंकि बहुत मुश्किल में है बेचारे, जिनके 5 बच्चे हैं, क्या खाएंगे? 7,000 रुपये में या 8,000 रुपये में क्या बनता है? या आंगनवाड़ी वर्कर को क्या बनेगा, क्या खाएंगे वो? तो लिहाजा हमारी डिमांड ये है कि ये एक जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि वी आर इक्वल सिटीजन ऑफ इंडिया। आज़ाद हिंदुस्तान में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें इजाज़त देता है कि हम जो है अपनी वॉइस अपने हक के लिए उठाएं, और इसलिए हम संपत प्रकाश जी का शुक्रिया करते हैं इस फोरम की वजह से। Right to agitate is our birthright. Right to agitate peacefully, democratically within the constitution is our birthright. Even heavens cannot snatch it. आसमान के फरिश्ते भी मुझे इस हक से महरूम नहीं कर सकते। इस 88 साल की उम्र में एक तूफान को मैं शेप दे दूंगा, है ना, और आई हैव टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ 5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टीचर्स, वर्कर्स एंड पब्लिक सेक्टर एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज, एंड 3.5 लाख पेंशनर सीनियर सिटीजन, 5 लाख विडो पेंशन एंड ओल्ड एज। तूफान 10 लाख का एक उठेगा, तभी हम कहते हैं स्टेट रेस्टोर करो, उसके बाद एक आंदोलन होंगे, फिर अपनी तकदीर का फैसला करे जो लूटर्स लिमिटेड कंपनी, अदरवाइज नोन एज ट्रेजरी थी, खजाने की डाकू।